नाम है शुभम जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिगनर टू प्रो सीरीज़ की ये दूसरी पार्ट है, मतलब ये दूसरा पार्ट है उस वीडियो का। मैं होप करता हूँ आप सबने उस पहले पार्ट को देखा हो। अब उसके आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि आपको गाड़ी अब कैसे रोड पे लानी है और कैसे उसके बाद फर्दर गियर में चलानी है और आपको रोड कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। और जहाँ तक की बात थी ना, ग्राउंड में आपको मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन ही प्रैक्टिस करनी है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट ना आपको ग्राउंड पर ही आदत पड़ जाएगी। ऐसे जैसे अब एकदम ही आप देख सकते हो रोड पे कोई भी आता जाता है, आपको इस बात का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और क्लच ब्रेक पे कमांड चाहिए होता है, जिससे आप गाड़ी को तभी रोक पाओ। और बोनट लेफ़्ट राइट की जजमेंट चाहिए होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कार कितने स्पेस में चल रही है लेके। तो अब आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और गियर को फर्दर कैसे लेके जाना है। तब तो हमने क्लच और ब्रेक की बात करी थी, अब हम देखेंगे आगे फर्स्ट से सेकंड पे कैसे जाना है, थर्ड पे कैसे जाना है। और मैं होप करता हूँ आपने पहली वाला पार्ट देखा हो। चलो अब फर्दर आते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि आपको पूरा क्लच दबाना है अंदर तक जितना जाता है। उसके बाद आपको पहले गाड़ी को चेक करने की न्यूट्रल में है या नहीं। और उस न्यूट्रल का चेक करने का सिंपल सा एक वे है, पहले इधर पूरा गियर को ले जाओ और इधर ले जाओ। अगर आपकी गाड़ी जैसे मान लो मेरी फर्स्ट गियर में, किसी भी गियर में XYZ, तो वो इधर और इधर नहीं होगा अनलेस आपका गियर लूज हो। अब जैसे मेरा गियर लूज नहीं है, ये देखो, अगर मैं फर्स्ट गियर में इधर इधर कर रहा हूँ होगा ही नहीं। और न्यूट्रल पे है तो पूरा इधर पूरा इधर, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करते हैं। और मुझे एक और बात आई क्लच से, क्या कहते हैं, कभी भी ना आपको हाफ क्लच नहीं दबाना। अब हाफ क्लच का पता कैसे लगता है कि जैसे अंदर और जा सकता है, बट मैं पूरा नहीं लेके जा रहा, मैं आधा ही लेके जा रहा हूँ। जैसे अब देखो, ये आधे क्लच पे गाड़ी का गियर भी लग जाएगा, बट इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट फूक जाएगी। अब जैसे मैंने पूरा क्लच दबाऊंगा तो गाड़ी ढंग से चलेगी भी और क्लच प्लेट फूकेगी भी नहीं, ठीक है। मेन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पार्ट, ठीक है। अब आप पहले ना आपको पूरी गाड़ी को इग्निशन में रख के पूरे क्लच ब्रेक, आपको गियर की प्रैक्टिस आनी चाहिए कि गियर कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल में है मेरी गाड़ी, क्लच और ब्रेक दबा के जैसे मैंने बताया था गाड़ी स्टार्ट हो गई है मेरी। और एक बात ध्यान रखना यार, आपके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर हो और आप ऐसी खाली रोड पे हो, जैसे मैं अभी खाली रोड पे हूँ। थोड़ी सी आज ये बिजी हो चुकी है, बट वैसे आपको खाली रोड पे ही प्रैक्टिस करनी है और किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ, ठीक है। अब मेरी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। अब इसके अंदर ना RPM मीटर नहीं आता, वरना मैं आपको बता सकता था। जो जिनकी कार में RPM मीटर आता है ना, वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला, तो उनके अंदर ना वो 1 तक चली जाती है मार्किंग गाड़ी को स्टार्ट करते ही, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, पूरा क्लच अंदर तक दाब देना है, ब्रेक पे वही, ठीक है। और उसके बाद जस्ट फॉलो द डायग्राम, न्यूट्रल पे है पूरा इधर जितना जाता है, देन आगे, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि आपको बस क्लच छोड़ना है। अब मैं एक और इसका ट्रिक बताता हूँ। जैसे जो, या तो आप सिर्फ क्लच छोड़ना है, ये देखो क्लच से भी गाड़ी चलने लग जाती है मेरी, देखो किसी की भी, मतलब बस धीरे धीरे छोड़ना है क्लच। अगर आप एकदम ही छोड़ दोगे तो गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी, ठीक है। अब एक और ट्रिक बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग पहले के डरते थे ना कि क्या कहते हैं कि कैसे उठानी है गाड़ी, वो बंद हो जाती है, वो मतलब रेड लाइट पे वगैरह वगैरह वो। अब आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इसको उठाने की, जो मैंने बताया था कि वो बहुत मुश्किल फेस है, ठीक है। कुछ मत करो, रेस पे पहले से ही थोड़ी सी दबा के रख लो, ठीक है। जय और RPM वालों के लिए मैं बता देता हूँ, आपका RPM जो होना चाहिए 1000 से लेके 1500 के बीच में होना चाहिए, रेस जब जितनी आप दे रहे हो, ठीक है। मैं धीरे धीरे क्लच को ऊपर लाऊंगा, ठीक है। और रेस को मैं कॉन्स्टेंटली उसी पे ही रखूंगा, वरना अगर मैं रेस को ज़्यादा अंदर तक दबा दूंगा तो क्या होगा, वो गाड़ी व्हील स्पिन मार जाएगी। हमें व्हील स्पिन नहीं मरवाना, हमें गाड़ी को नॉर्मली पिक करना है, तो ठीक है। अब मैं सिर्फ क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा और रेस को कॉन्स्टेंटली दबा के रखूंगा। और आपको पता लगाना है कि आपका रेस कितना कॉन्स्टेंटली दबा हुआ है, तो आप उससे अंदाजा लगाओ आपका जो RPM मीटर है 1000 से लेके 1500 के बीच में ही आपको उतनी रेस दबानी है। अगर उससे ज़्यादा होगी तो गाड़ी जर्क से उठेगी और व्हील स्पिन अलग मारेगी। तो आपका जो RPM होना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब आपका जो पैर जो होता है आपका कांस्टेंट रहना चाहिए रेस पे, ठीक है। पहले मैं चेक कर लूँगा लेफ्ट मिरर, अपने राइट मिरर में कोई आ तो नहीं रहा। और उसके बाद धीरे धीरे क्लच जब छोड़ूंगा और थोड़ी सी रेस में दबा के रख रहा हूँ। आप देखो इंजन से भी एक साउंड आ रही होगी, ढंग से सुनो, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मैं थोड़ा सा दबा के रख रहा हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ और कांस्टेंट मेरा पैर एक ही उस पे है, फोर्स जितनी मैं गाड़ी को लगा रहा हूँ, ये नहीं कि कम ज़्यादा नहीं। बट अब जैसे ही पूरा छूट गया तो अब मैं अंदर की ओर पूरा दबा दूंगा क्लच, ठीक है। अंदर की ओर पूरी रेस दबा दूंगा, ठीक है। अब मेरी गाड़ी चलने लग गई।
पता कि कहते हैं कि आपका जो आरपीएम होना चाहिए बस 1000 से 1500 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जो रेस पेडल दबाओगे वो एक कांस्टेंट फोर्स से ही दबाओगे, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मेन, मैं रोड कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा था यार कि बहुत सारे लोगों को ना डर लगता है रोड पे चलाने के लिए। जैसे ग्राउंड में, तभी मैं बोल रहा था कि ग्राउंड में 1 से 2 दिन ही मैक्स प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है रोड पे वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने की, क्योंकि मेन आपको रोड पे ही चलानी है। तो आपको रोड का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब रोड कॉन्फिडेंस कैसे लाए मैं वो बता देता हूँ। रोड कॉन्फिडेंस यार एक ही चीज़ से आ सकता है, जब तक आपके साथ एक प्रो ड्राइवर ना हो, मतलब एक्सपीरियंस ड्राइवर ना हो, और दूसरा आप क्या कहते हैं खुद कॉन्फिडेंट ना हो अंदर से। आपके पास हल्का हल्का कॉन्फिडेंस भी होगा ना, आप तब भी गाड़ी चला लोगे या स्टॉल कर लोगे रोड पे, ठीक है। और हमें पूरी लेफ्ट साइड की ओर ही चलानी है, जिससे कोई भी आए वो राइट लेन से निकल जाए, और वो बहुत चौड़ी रोड हो, पहली बात तो यही देख लेना। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप सुबह के टाइम पे ही जाओ, जैसे सुबह आप 6 बजे चले जाओ या दिन के टाइम में चले जाओ, जब रश थोड़ा कम हो, ट्रैफिक थोड़ा कम हो, जिससे क्या कहते हैं आप आराम से चला सको, ठीक है। तो भाइयों मैं जैसे बता रहा था कि आपको कैसे पिक करनी है, तो थोड़ी सी हमें रेस दबा के रखनी है, फोर्स, उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट रखना है, वो फोर्स इतना रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ते रहो, ठीक है। और हमें ना अपनी गाड़ी जितनी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें लेफ्ट साइड की और प्रैक्टिस करनी है, जिससे जितनी भी कन्विंस है वो सारा, मतलब जितना भी हमसे जिनको चलानी आती है गाड़ी, वो सारी की सारी लेफ्ट साइड से निकल जाए, ठीक है। अब मैंने नॉर्मली रेस थोड़ी दबा के रखनी है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, अब हो गया, ठीक है। अब फर्दर गियर कैसे लगाएं, जितना आपको जितने आपकी वो क्या कहते हैं, बस आपको मेन फर्स्ट गियर के अंदर थोड़ा वो होता है, लोगों को वो चाहिए होता है बस मेन, उसके बाद सेकंड गियर के लिए आपको कुछ नहीं करना। मैंने पूरा क्लच, आप देख सकते हो, 1 सेकंड रुक जाओ, हाँ 1 सेकंड। तो मैं बता रहा था, जैसे अब मैंने कुछ नहीं करना, जैसे सिर्फ फर्स्ट गियर का थोड़ा वो होता है झंझट, उसके बाद किसी गियर में नहीं होता। मैंने जस्ट क्लच छोड़ा, रेस दी। अब गियर कब, कौन से आरपीएम पे चेंज करने हैं और गियर कब चेंज करने हैं मैं बताता हूँ। जिनके पास आरपीएम मीटर है वो तो सिर्फ अपना 1000 से लेके 2000 के बीच में अपना गियर चेंज कर दो। अब जिनके पास आरपीएम नहीं है, आपकी ना गाड़ी थोड़ी लाइट चलने लग जाएगी, आपको पता लगने लग जाएगा कि अब गियर चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। और या तो आप ये भी देख सकते हो, अपनी स्पीड के हिसाब से वेरिएंस लगा लो, जैसे 0 to 17 तक आप लगाओ फर्स्ट गियर, 17 के बाद से लेके 35 तक लगा लो अपना सेकंड गियर, 35 से लेके अपना क्या कहते हैं 35 से लेके अपना 55 तक लगा लो थर्ड गियर, फिर 55 से लेके 85 तक अपना लगाओ फोर्थ गियर, और उसके बाद फिफ्थ गियर फॉर मतलब जितनी भी आपको स्पीड लेके जानी है, ठीक है। अब सिर्फ सेकंड गियर, फर्स्ट गियर की झंझट होती है, और उसके बाद सेकंड गियर की बिल्कुल भी नहीं होती। कट कर। तो मैं बता रहा था सिर्फ सेकंड गियर की झंझट होती है, आई मीन फर्स्ट गियर की झंझट होती है। अब देखो मैंने फर्स्ट गियर पे कर ली पूरी, ठीक है। अब मैं 15 तक गई गाड़ी, क्लच पूरा अंदर दबा दिया रेस छोड़ के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लच जैसे ही दबाओगे आपका रेस का कोई काम नहीं होता, क्योंकि क्लच का काम क्या होता है, इंजन और टायर के बीच में पावर को कट करना, ठीक है। अब मैंने क्लच दबा दिया, कुछ नहीं, जो मैंने बताया था कि फॉलो द डायग्राम, फर्स्ट पे थी, सेकंड खत्म, बस क्लच को छोड़ो, धीरे धीरे नहीं छोड़ना, आप फटाफट छोड़ सकते हो, धीरे धीरे भी छोड़ सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ एक बात ध्यान रखना, इतना ही आप जैसे ही छोड़ोगे आपको एकदम ही रेस दबा देनी है, ठीक है। पूरी रेस नहीं दबानी वरना तेज चल जाएगी, वो तो आपको खुद आपको पता लगना चाहिए कि आपकी गाड़ी कितने रेस से कितना चल रही है, ठीक है। मैंने क्लच छोड़ दिया, अब मुझे थर्ड गियर में जाना है। अब कैसे जाएंगे, अब वो उसका मैं बताता हूँ। मैं टर्निंग पे भी वीडियो लगाऊंगा कि क्या कहते हैं कैसे मोड़नी है गाड़ी, कौन से उस पे मोड़नी है, कैसे कट पे कैसे कट्स लेने हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, पूरा क्लच अंदर दबा दिया पहले की तरह, फॉलो द डायग्राम। और मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के अंदर गियर सिंक्रोनाइजर होता है, उससे क्या होता है गाड़ी खुद ही अपना सेकंड से थर्ड ही लाएगी, फर्स्ट नहीं लाएगी। अब मैंने बस क्लच छोड़ा, रेस दी, गाड़ी मेरी चल रही है अब फर्दर स्पीड पे, ठीक है। आपको ये देखना है आपका लेफ्ट साइड की जजमेंट कैसे है। आप जैसे जो मेरे ये वाली चीज है, आप देखो ये मेरे फुटपाथ से मिल रही है, या मैं बोलूँ या मेरे वाइट लाइन से मिल रही है। ये जो आपकी डिग्निटी होती है ना, जितना भी आपका पार्ट सेंटर में है, ये आपका क्या कहते हैं लेफ्ट साइड की रोड की उससे मिलना चाहिए, क्या कहते हैं लेन से। जैसे अब ये देखो, ये पूरा ऐसे मैच कर रहा है कि मेरी गाड़ी अब स्ट्रेट लेन में चल रही है और मैं पूरा लेफ्ट होके चल रहा हूँ। और वरना आपके पास एक और ट्रिक है कि आप अपने लेफ्ट साइड के मिरर में आप पूरा देखते हुए चलो कि आपकी गाड़ी कितने लेन पे चल रही है आपको, बट पूरी स्पेस छोड़ते हुए चलनी है फॉर हैवी व्हीकल्स, ठीक है। या
मतलब हमसे जिसको भी अच्छी गाड़ी आती है, ठीक है, या कोई हाई स्पीड में आ रहा है, हमें तब भी स्पेस देनी है। ये नहीं कि मैं तो स्पेस ही नहीं दे रहा जैसे इंडिया में लोग। ये आपको गियर वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ गाइस। कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट गियर की झंझट है, उसके बाद किसी भी गियर की झंझट नहीं है, ठीक है। जस्ट सिंपल गियर पूरा अंदर तक जितना जाता है, उसके बाद नॉर्मल, थर्ड। आप चाहे कुछ भी करके देख लो, आप एक बार ये वाली चीज ट्राई करना। चलो मैं ही कर देता हूँ। जैसे अब मेरी गाड़ी थर्ड गियर में और गियर की बिल्कुल, ठीक है। अब मैं करता हूँ फर्स्ट गियर अपनी गाड़ी का, डलेगा ही नहीं चाहे मैं जितना भी फोर्स लगा लूं, ठीक है। अब जैसी मेरी स्पीड धीरे हुई, वो उसने फर्स्ट गियर ले लिया था, वो ये था। जैसी मेरी गाड़ी की स्पीड फर्स्ट गियर के लायक होगी, वो खुद ले लेगा, वरना वो गियर बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो इंगेज ही नहीं करेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर गियर सिंक्रोनाइजर होता है, ठीक है। अब बता रहा था